भीमा कोरेगांव लड़ाई की शौर्य गाथा का जो इतिहास है, इसके बारे में आपने हजारों वीडियो देख लिए होंगे कि वो लड़ाई क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था। लेकिन आज मैं आपको इस लड़ाई के असल ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसके वजह से 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को चित कर दिया। ये कारण जानने के लिए आपको करना क्या है कि वीडियो का अंत तक जरूर देखना है। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमें कमेंट में अवश्य बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर और किस किस देश में देखा जाता है। 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव इस लड़ाई में महार ब्रिटिश की ओर से लड़े थे पेशवाओं के खिलाफ। ये तीसरी लड़ाई थी जो पेशवा और ब्रिटिश के बीच में होने जा रही थी। पेशवा के लिए यानी दूसरे बाजीराव के लिए यह लड़ाई अपने सत्ता फिर से पाने के लिए थी। इससे पहले भी 2 बार लड़ाई में बाजीराव पेशवा को ब्रिटिश के सामने अपने घुटने टेकने पड़े थे। आमतौर पर देखे जाने पर ऐसा लगता है कि यह लड़ाई पेशवा और ब्रिटिश के बीच की लड़ाई थी, पर क्यों यह लड़ाई महारों की शौर्य गाथा कहलाई और क्यों ब्रिटिश पेशवा लड़ाई एक महान लड़ाई बनकर रह गई, इस घटना से जुड़ी हुई सारी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आने वाले 1 जनवरी शौर्य दिवस के अवसर पर मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो है वो भीमा कोरेगांव पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा भव्य भोजनदान का वहां पर कार्यक्रम है। जैसे हम दीक्षा भूमि पर करते हैं, चैत्य भूमि पर करते हैं, वैसे ही भीमा कोरेगांव पर भी ये कार्यक्रम हमारा होता है दोस्तों। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 500,000 जितना हो सके उतना भर भर कर धमदान करें, ताकि हमसे जितना हो पाए उतने लोगों की हम सेवा कर पाए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। पेशवा और ब्रिटिश साम्राज्य से पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज का शासन था। संभाजी महाराज के शासन काल में सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान रखा जाता था। छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज ने अपने शासन में महारों को अपने सैन्य में शामिल किया था। यह पेशवा के लिए एक जबरदस्त झटका था, क्योंकि पेशवा जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। ब्राह्मणों द्वारा निर्माण की गई मनुस्मृति को संभाजी महाराज ने कभी भी नहीं अपनाया। यह बात मराठा साम्राज्य के पेशवाओं को गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि पेशवा का यानी ब्राह्मणों का वर्चस्व कम होने जा रहा था। 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा की गई। इसके बाद मुगलों की सत्ता आना निश्चित था, लेकिन ऐसा ना होते हुए सत्ता आती है मनुवादी पेशवाओं की। इसलिए बहुत से इतिहासकारों का अनुमान है कि संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों द्वारा रचा हुआ एक षड्यंत्र था। आइए जानते हैं संभाजी महाराज की हत्या के बाद उस दिन वडू गांव में आखिर हुआ क्या था। 11 मार्च 1689 दोपहर को जनाबाई हमेशा की तरह भीमा नदी के तट पर कपड़े धो रही थी। अचानक उसके पैरों को एक मांस का टुकड़ा लगता है। वह मांस का टुकड़ा उठाकर बाहर फेंक देती है। पास से गुजरने वाले गडरिये के पास वह मांस का टुकड़ा गिरता है। यह देखकर गडरिया कहता है, अरे जना, यह क्या कर रही हो? जना कहती है, अरे मामा, किसी ने भीमा नदी के पवित्र पानी में बकरे के मांस के टुकड़े फेंक दिए हैं। इस पर गडरिया कहता है, जना, तुझे पता नहीं, कल रात को छत्रपति संभाजी महाराज की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और उनके शरीर के टुकड़े इस नदी में बहा दिए गए। आदेश दिया है कि कोई भी महाराज के शरीर को अग्नि नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका भी यही अंजाम होगा। यह बात सुनने के बाद जना राधाबाई पाटिल के वाड़े में जाती है और पूरी हकीकत बताकर वह यह उम्मीद करती है कि राधाबाई और दामोजी पाटिल अपने राजा के लिए कुछ करेंगे, कुछ इंसाफ होगा। पर वह वहां से ना उम्मीद हो जाती है। गांव के लोगों से भी वह मदद मांगती है कि अपने छत्रपति के राजपुत्र की औरंगजेब ने हत्या कर दी है और हम खामोश कैसे बैठ सकते हैं, हमें हमारे राजा के साथ इंसाफ करना होगा। इसके बाद महारवाड़े से 3 महार नौजवान, गोविंद महार, ठगोजी महार और मंगोजी महार, यह कहते हुए सामने आते हैं कि शिवाजी महाराज की पालकी को इन महारों ने कंधा दिया है और संभाजी महाराज की तो बात ही कुछ और है। छत्रपति का यह राजपुत्र इन महारों के घर का खाना खाकर हमारे साथ हमारे यहाँ पला बड़ा है। कोई सामने आए या ना आए, यह महार अपने राजा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। पूरी गांव की औरतें और नौजवान महाराज के टुकड़े जमा करने के लिए आधी रात में नदी में उतर गए। शरीर के टुकड़े जमा करने के बाद महाराज के शरीर को रघुनाथ बाबा की जमीन पर अग्नि दी गई। इस घटना के बाद जिन महारों ने महाराज को अग्नि दी थी और अग्नि के लिए जगह दी थी, उस पूरे महार समाज पर पेशवाओं ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे महारों की कमर में झाड़ू और गले में मटका बांध दिया गया, जिससे कि चलते समय उनके पैरों की निशान मिट जाए और उनके कदमों के निशान पर किसी का
पैर पड़कर वो अपवित्र ना हो जाए, और गले में मटका इसलिए क्योंकि वह जमीन पर ना थूके, जिससे कि जमीन अपवित्र हो जाती है। जिन महारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसी महार समाज को उनकी ही मातृभूमि में लाचार और अपमानित जीवन जीना पड़ रहा था। तकरीबन 1600 की शुरुआत में ही ब्रिटिश ने भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर दी थी। ब्रिटिश को अपनी सत्ता यहाँ मजबूत करने के लिए और भी मनुष्य बल की जरूरत थी। ऐसे में ब्रिटिश की नज़र यहाँ के महारों पर पड़ती है, जो कद काठी से काफ़ी मजबूत थे। ब्रिटिशों ने 1750 से महारों को अपनी बॉम्बे आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। 1690 से लेकर 1700 के मध्य तक महारों को जो अपमानित जीवन अपने ही मातृभूमि में जीना पड़ रहा था, और ऐसे में ब्रिटिश की आर्मी में शामिल होना महारों के लिए अपना जीवन बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका था। पेशवा ब्रिटिश युद्ध में पेशवा बाजीराव की हार होने के बाद ब्रिटिश और बाजीराव पेशवा में एक सौदा होता है, जिसके तहत पूना ब्रिटिश के कब्जे में आ जाता है। जितना प्रदेश ब्रिटिश ने जीता है वह बॉम्बे टेटल में शामिल किया जाता है। इतनी करारी हार होने के बाद भी बाजीराव 1817 में फिर से एक बार सिंधिया और होलकर की मदद से पूना की सत्ता फिर से हासिल करना चाहता था। इस बात की ब्रिटिशों को भनक लग गई। पेशवा और ब्रिटिश युद्ध के लिए तैयार है, यह बात महार रेजिमेंट के सरदार सिद्धनाक के कानों पर गई। लेकिन सिद्धनाक को ब्रिटिश का साथ देकर पेशवा के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए सरदार सिद्धनाथ ने पेशवा बाजीराव से मिलकर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वे पेशवाओं के साथ देकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे तो बदले में महारों की उनके साम्राज्य में क्या जगह होगी। इस पर बाजीराव पेशवा अहंकार भरे शब्दों में कहता है कि बेशक लड़ो ब्रिटिश की ओर से, पर तुम महारों के लिए सुई के नोक की जितनी भी जगह पेशवा साम्राज्य में नहीं होगी। तुम वर्ण के हिसाब से अछूत थे और अछूत ही रहोगे। पेशवा के इस जवाब के बाद महारों के लिए यह लड़ाई अब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। 1 जनवरी 1818 में मुंबई नेटिव इन्फेंट्री से 500 महार सैनिक इस युद्ध के लिए निकल पड़े। इस युद्ध में तकरीबन 250 घोड़सवार थे। कैप्टन स्टोर्ट के नेतृत्व में कम से कम 43 किलोमीटर चलकर यह सैन्य सुबह भीमा कोरेगांव पहुंचता है। पेशवाओं के लगभग 28,000 सैनिक थे, जिसमें 20,000 घोड़सवार थे और 8,000 पैदल सैन्य था। पेशवाओं ने किए हुए अत्याचारों का तीव्र असंतोष लेकर महार सैनिक पेशवाओं पर टूट पड़ते हैं। महार सेना का नेतृत्व जतनाक, रत्नाक और भकनाक कर रहे होते हैं। आधी लड़ाई खत्म होने के बाद कैप्टन स्टॉर्ट द्वारा गोला खत्म होने की खबर सैन्य को देते हैं और सैन्य को पीछे हटने का आदेश दिया जाता है। पर 500 महार सैनिक अपनी तलवार और ढाल के साथ पेशवाओं से लड़ाई जारी रखते हैं। पूरा एक दिन और एक रात तक यह युद्ध चलते रहता है। महारों के सामने पेशवाओं की पेशवाई धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। आने वाले कल का सूरज इस शौर्य गाथा का साक्षीदार होने वाला था। शूरवीर लड़ैया महार ने पेशवाओं की पेशवाई मनुवाद इस जमीन में दफन कर दिया था। बाबा साहब कहते थे, जो कौम अपना इतिहास भूल चुकी है वह कौम अपना इतिहास नहीं बना सकती। इस वैभवशाली इतिहास को और शूर महारों को सलामी देने के लिए बाबा साहब खुद 1 जनवरी को अपने अनुयायियों के साथ भीमा कोरेगांव की इस पावन जगह इन्हें नतमस्तक होने हर साल आते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको महारों का यह गौरवशाली इतिहास जानकर अच्छा लगा होगा। शहीद महार सैनिकों को हमारी ओर से विनम्र अभिवादन और आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको महारों की यह शौर्यवीर गाथा समझ में आई होगी। उनकी लड़ाई के समय उनके अंदर धधकती हुई ज्वाला, जो अत्याचार महारों ने सहे है, वो सब इस लड़ाई में उन्होंने निकाल दी है। इस तरह से 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने महार दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। हमें धम्मदान करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.